पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 80,75,360 रुपया और कर्जा दिए 3 करोड़ रुपया। ये कहां से आया? ये मार्जिन मनी कहां से आया? तेजस्वी यादव, यह बताइए लोगों को। बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है कि 3 करोड़ का लोन आपने कहां से दे दिया लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले जदयू एमएलसी नीरज कुमार आज प्रेस वार्ता के दौरान कई दस्तावेज लेकर पहुंचे थे और इन दस्तावेजों को दिखाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कई आरोप लगाए। तेजस्वी यादव को जबरदस्त तरीके से घेरा और कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इनकम आय में अपने घोटाला कर रहे हैं और अपने घोषणा पत्र में अपनी आय को गलत दिखाते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर कहते नजर आए नीरज कुमार कि जब 2014-15 में तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं थे तब इनकी आय ज्यादा थी और जैसे ही तेजस्वी यादव विधायक बन गए तब अपने आप ही इनकी आय कम कैसी हो गई। साथ ही साथ ये सवाल भी खड़े करते नजर आए कि तेजस्वी यादव ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसमें 1 साल के भीतर इनकी आय 8 गुना तक भर जाती है। तेजस्वी यादव पर आय को लेकर घोटाला करने का बड़ा आरोप लगाते नजर आए हैं नीरज कुमार। और केवल आरोप ही नहीं, नीरज कुमार आज खाली हाथ नहीं आए थे। इस प्रेस वार्ता के दौरान नीरज कुमार कई दस्तावेज लेकर आए थे और तेजस्वी यादव की आय यानी कि इनकम को लेकर कई सवाल खड़े किए। दस्तावेजों को दिखाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव किस तरीके से अपनी आय में घोटाला कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के दौरान नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे थे, कैसे तेजस्वी यादव पर कई बड़े आरोप लगा रहे थे, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। 80,75,360 रुपया और कर्जा दिए 3 करोड़ रुपया। ये कहां से आया? ये मार्जिन मनी कहां से आया? तेजस्वी यादव, यह बताइए लोगों को। बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है कि 3 करोड़ का लोन आपने कहां से दे दिया लोगों को। अब चलिए आगे बढ़िए। किसी का आमदनी बढ़ता है, घटते, सिखवा नहीं घट गया, वैसे का घटते जा रहा है सब। अब विधायकों की आय बढ़ती है लेकिन तेजस्वी यादव की घट जाती है। 14-15 में जिस तेजस्वी यादव की सालाना आय मात्र 5,18,019 रुपया था, अगले ही साल 1 गुना नहीं 8 गुना बढ़ गया। 8 गुना। कौन बिजनेस करते हैं बस पता नहीं चलता है। आप लोग भी सीखिए, आप लोग को भी सीखना चाहिए, हम लोग को भी सीखना चाहिए कि कौन धंधा करे जिसे इतना बिजनेस टॉप क्लास में जाए कि 21 साल में 8 गुना। मैंने एकदम चक्रवृद्धि ब्याज कितना चक्रवृद्धि ब्याज है तो पता नहीं चलेगा, गिनना पड़ेगा। और 15-16 के दौरान मात्र 4 महीने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी सालाना आय हो जाती है 39,80,490 रुपया। एक विधायक बनने से पहले और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आय से 8 गुना का अंतर है। आप लोग भी सवाल हमसे पूछते हैं कि आप लोगों ने गठबंधन क्यों तोड़ लिया। और इसी कारण से तोड़ा कि जो सैलरी में घोटाला कर सकता है, जो अपनी आय का घोटाला कर सकता है, वो लोकतंत्र के मूल्यों की धज्जी उड़ाता है, लोक लाज नहीं है, तो ऐसे लोगों से गठबंधन का औचित्य क्या है। अब एक कदम और आगे चलिए। 15-16 के दौरान, 16-17 के दौरान जब 12 महीने के उप मुख्यमंत्री रहे तो फिर आमदनी घट गया। कि बढ़ना घटना बढ़ना, जरा देखिए खेला कैसा होता है। 16-17 के दौरान तेजस्वी यादव की सालाना आय थी मात्र 34,70,220 रुपया। अब ईडी के डर से घटा लिए। ये तो तेजस्वी जी बताएंगे, ईडी बताएगा, हमको तो नहीं मालूम है क्यों घटा लिए, वेतन क्यों घटा लेते हैं आप। और सालाना आय 39,80,490 रुपया था तो 4 साल में घटकर 1,41,750 रुपया कैसे हो गया। अब सत्ता से हटने का फर्क इतना, ईडी का इतना डर कि विधायक का सैलरी भी जोड़ना मुनासिब नहीं समझते। ये सारे दस्तावेज हैं, ऐसा नहीं कि कोई मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। जरा देख लीजिए फोटो किनका है, आप लोग भी देखिए।
ऐसा नहीं कि हम दूसरा का फोटो एकदम ओरिजिनल पक्का पक्की एकदम देख लीजिए, फोटो भी उन्हीं का है, हलफनामा भी उन्हीं का है। हलफनामा में कहा जाता है कि जो हम कर रहे हैं सही है, तो बच के नहीं जा सकते हैं इसमें। ये फोटो उन्हीं का है, देख लीजिए, कहीं कोई दूसरे का नहीं फोटो है, अटेस्टेड है, एकदम सत्यापित, कोई जरूरत का। तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते हैं ईश्वर का आभारी मनुष्य को रहना चाहिए कि दुर्लभ मानुष का तन है, बहुत पुण्य करने के बाद मिलता है। मानुष तन ऐसे नहीं मिलता है, बहुत पुण्य करने के बाद मिलता है। बुद्धि, कौशल, ज्ञान, विज्ञान, प्रतिभा, ये सब ईश्वर के अनुकंपा से मिलता है। इसलिए नतमस्तक रहना चाहिए। घमंड मनोवृत्ति स्वयं से उत्पन्न होता है, तो हम तो केवल यह करें कि स्वयं से सावधान हो जाइए, सावधान, स्वयं से सतर्क रहिए। ये आपका सिग्नेचर किया हुआ एफिडेविट है। माननीय हम तेजस्वी जी से अंतिम रूप से ही सवाल पूछना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आपकी मासिक आय 11,812 रुपया 50 पैसा कैसे हो गया? मूल वेतन है 40,000, तो आपने ये एफिडेविट में क्यों दिखाया कि 11,812 रुपया 50 पैसा आपको मिलता है? माल गटागट 40,000 और लिख रहे हैं 11,812 रुपया 50 पैसा। एमएलए और एमएलसी के वेतन में बेसिक में कोई अंतर नहीं होता है। हम लोग भी वेतन लेते हैं, तो हम लोग अपने वेतन को छिपा लेंगे? ये तो सैलरी है, इस सैलरी को भी आप छिपा रहे हैं। और आपका पंचवर्षीय आय कितना हुआ? 89,75,360 रुपया। तो कर्जा 3 करोड़ कैसे दे दिया? ये आप ही कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ कर्ज दिए हैं। तो आमदनी आपका है 89 लाख, कर्जा 3 करोड़ बांट दिए। वाह, क्या गणित है! चक्रवर्ती का अंगणित भी फेल कर जाएगा, यह हालत है। और 11,812 रुपया 50 पैसा जिसका आमदनी रहेगा, वो चार्टर प्लेन पर जन्मदिन मनाएगा, दिल्ली आवे जाए में खर्चा में टिकट में पैसा चल जाएगा। अब विदेश चल जा रहे हैं, तो विदेश कैसे जा रहे हैं भाई? इतना कम पैसा आमदनी रहेगा आपको, 11,812 रुपया 50 पैसा, इतना कम पैसा कोई नहीं देता हो। तेजस्वी जी छोड़ के कोई नहीं बिहार में। हे भगवान, कहां से प्रतिपक्ष के नेता जो नेहरा भैया ने बताया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की वो कुर्सी, झोपड़ी का लाल जो राज्य के मुख्यमंत्री रहते, जिनकी पत्नी बकरी चराती थी, वहां के कलेक्टर ने जब देखा उस घटनाक्रम को, तो हतप्रभ हो गया कि राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी इस दशा में, उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सैलरी घोटाला कर दे, ये तो निश्चित रूप से उस कुर्सी का अपमान। इसलिए तेजस्वी यादव जी, आपकी आय 4 महीना में 8 गुना बढ़ती है, अब 12 महीना बढ़ जाने के बाद घट क्यों जाती है? एक विधायक बनने से पहले और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आय में 8 गुना का अंतर कैसे है? इसलिए हम आपसे केवल, आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहते हैं कि बटाई नहीं, दूसरे के माध्यम से नहीं, तेजस्वी यादव जी स्वयं आकर के आप बताइए, यह जो इनकम घोटाला आपने किया है, सैलरी घोटाला किया है, अपने एफिडेविट में जो गलत जानकारी दी है, यह क्या लोक जीवन के लिए महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? इसके गुनाहगार और कोई नहीं है, आप स्वयं गुनाहगार हैं। और जरा ये तकनीक बता दीजिए, आजकल नौकरी देने की बात आप ज्यादा करते हैं कि 11,812 रुपया 50 पैसा में कैसे आपका जीवन यापन चल रहा है, कैसे आप विदेश चल जाते हैं, कैसे आप चार्टर प्लेन पर टिकट कटाते हैं, चार्टर केक काटते हैं, इसकी जानकारी दीजिए। और राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक श्रृंगार में एक और संदर्भ जुड़ा, वह जुड़ा सैलरी घोटाला।
और सैलरी घोटाला के जनक माननीय तेजस्वी यादव जी।